नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में 20 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होना है। अमित शाह इस दौरे के दौरान रांची प्रवास करेंगे और रांची में 10,000 कार्यकर्ताओं को चुनावी गुड़ सिखाते नजर आएंगे, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन के जो मंत्री हैं, यानी झारखंड सरकार के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो अब बौखला गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री जी, आइए सुनते हैं। जहाँ चुनाव का टिप्स देंगे, क्या लगा अमित शाह जी विधानसभा चुनाव को लेकर जो कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे, लाभ मिलेगा? आप क्या देखते हैं उनके झारखंड दौरे को? देखिए, उनका दुकानदारी करने का तरीका अलग है, ठीक है, हम लोग का अलग है। वो अपने हिसाब से तैयारी करेंगे, हम लोग अपने हिसाब से तैयारी करेंगे। उनके तैयारी में हमको नुक्ताचीनी करने की जरूरत नहीं। झारखंड में अभी गुरुजी और हेमंत बाबू, कोई दूसरा और आ जाएगा, कुछ होने वाला नहीं। 10,000 कार्यकर्ताओं को बुला के कितनों, अरे देखिए, एगो कहावत है देहात में, हल आप घर में बनाए, जोतिएगा, खेत रहेगा तब ना। तो खेत तो हम लोग का है, खेत उसके पास है कहाँ? और हम लोग बहुत मजबूत तरीके से सरकार भी चला रहे हैं, इलेक्शन भी बहुत मजबूत तरीके से लड़ेंगे, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। इसके बाद कौन आएगा? खट्टर साहब आएंगे, मोहन भागवत जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, अमित शाह जी आएंगे ही। जब इलेक्शन है तो आएंगे। मंत्री जी, एक सवाल है कि 20 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं, अपने 10,000 कार्यकर्ताओं को चुनावी दांव सिखाएंगे, कैसे? नहीं, बिल्कुल सिखाना ही चाहिए। दाव तो सिखाना ही चाहिए। यदि दाव नहीं सिखाया, बिल्ली भी तो अपने बच्चे को 7 घर जो है खुदाती है, तब बिल्ली का बच्चा ट्रेंड होता है, है ना? तो उनको करना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। वैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि कभी कभी मैं बोलता हूँ कि नाउ द प्रेजेंट टाइम पॉलिटिक्स इज नॉट कमिटमेंट, इट इज़ अ डर्टी मैनेजमेंट। सो माई नेचर, कल्चर, वर्क ऑफ पैटर्न, लिविंग, थिंकिंग, थॉट, ऑल इज सोशल। तो सोशल होना चाहिए या लोकतांत्रिक होना चाहिए? तो लोकतांत्रिक होना चाहिए तो अपने राजनीतिक विरोधियों को दुश्मन नहीं समझना चाहिए। हम भी उनको नहीं समझते। हम भी चाहते हैं कि भगवान बिरसा की इस पवित्र धरती में, शहीद निर्मल महतो की इस पवित्र धरती में, दिशम गुरु की कर्मस्थली में हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन वो हमको भी अपना दुश्मन ना समझे, ये समझे कि हम दोनों जो है एक ही मैदान में दोनों खिलाड़ी हैं, कोई जीतेगा कोई हारेगा। उनको भी मौका चाहिए, हमको भी, हम तो तैयार हैं। तो वो लोग बताए, उन लोग 24 घंटे 365 दिन चुनावी एजेंडे में रहते हैं, चुनावी मोड में रहते हैं। हमेशा चुनाव कैसे जीता जाए, और हम इस काम में करते हैं कि जनता का दिल कैसे जीता जाए, जनता को कैसे हक अधिकार मिले, विकास की योजनाएं कैसे ग्राम गांवों तक पहुंचे, अंतिम पंक्ति के लोगों तक पहुंचे। हम इस पर फोकस करते हैं और अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाते हैं और ये चुनावी हथकंडे अपनाते हैं। थैंक यू। तो देखा आपने कि मंत्री जी कहते नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ आए और घूम कर चले जाएं, क्योंकि जमीन उनकी है ही नहीं, तो वो आखिर जोतेंगे क्या? तो इसी पर लेकर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत जी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, ये देखिए। अमित शाह जी का जो दौरा है, वो भारतीय जनता पार्टी के 10,000 कार्यकर्ताओं को चुनावी गुण सिखाने वाले। जी, भारतीय जनता पार्टी के मूर्धन्य नेताओं में एक माननीय अमित शाह जी का झारखंड में पदार्पण होना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नया ऊर्जा का संचार होगा और हम इस राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, उस संकल्प को हम दोहराएंगे और फिर से इस निकम्मी सरकार को इस बार उखाड़ फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के लोग हैं, उनकी छटपटाहटें और उनकी बौखलाहट दिखाई देती है कि माननीय अमित शाह जी का दौरा से वे बौखला गए हैं और गीदड़ की तरह, सियार की तरह इधर उधर भागने के लिए वो मजबूर हो रहे हैं और अनाप शनाप बयान दे रहे हैं वो। और एक गृह मंत्री के लिए इस प्रकार का बयान देना उन्हें शोभा नहीं देता है। इन्हीं ओछी राजनीति पे वे उतर आए हैं और इंडिया अलायंस के मंत्री ऐसे तरीकों से बाज आए, ऐसे बयानों से बाज आए।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से आगाह कर दूं उन्हें, ये अभी अभी नए नए जो माननीय मंत्री बने हैं, सत्ता का जो इन्हें गर्मी है, ये 3 महीने के बाद ये गर्मी जनता झारखंड की उतार देगी। और जब शेर जब दहाड़ने लगता है तो गीदड़ चिल्लाने लगते हैं। शेर आएंगे, दिल्ली से जो शेर आ रहा है उससे इनको डर है। और ये राजनीति को किसी परिवार पर केंद्रित करके राजनीति करने वाले लोग, राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाले को आंख दिखा रहे हैं। इन्हें समझ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देश पर केंद्रित होती है, नेशन फर्स्ट होता है, भारत प्रथम होता है। और इंडिया अलायंस की राजनीति, इनके लिए राहुल गांधी का परिवार प्रथम होता है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तथाकथित मंत्री, उन्हें भी उनकी राजनीति केंद्र जो होते हैं वो शिबू सोरेन जी का परिवार होता है। ये बात इन्हें समझ लेनी चाहिए। ये बात आने चाहिए माननीय गृह मंत्री के बारे में, जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने से पहले 100 बार सोच ले, अन्यथा इन्हें भारतीय जनता पार्टी करारा जवाब भी देना जानती है। तो देखा अभी आपने कि अमित शाह के दौरे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार हमला हो रहा है। यानी कह लें तो ये बयानबाजी तेज होते नजर आ रही है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह के चुनावी मौसम में इस दौरे को और दौरे के दौरान राजनीतिक गुण सिखाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कितना ग्रहण करते हैं और कितना जमीन पे उतार पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।